जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 9 PM 13 अगस्त 2020 थर्सडे, एग्जैक्टली 9 PM। और कल 14 अगस्त है, फ्राइडे है। और अगस्त का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगली बार जब मार्केट खुलेगा कल के बाद वो मंडे को खुलेगा 17 अगस्त, यानी कि लेटर हाफ ऑफ अगस्त। फर्स्ट हाफ अगस्त का कल ख़त्म हो जाएगा और तेज़ी वालों के भी सपने कल ही चूर चूर हो जाएंगे। कल के बाद मतलब लेटर हाफ में, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि लेटर हाफ विल प्योरली बिलोंग टू बियर्स, ऑल्दो 17 अगस्त फर्स्ट हाफ में बिलोंग टू बुल्स। क्योंकि दिया जब बुझने वाला होता है तो एक बार लास्ट लास्ट टाइम फड़कता है, क्या बोलते हैं उसको, फड़कता है। तो फड़केगा 17 तारीख तक भी। अगर कल की क्लोजिंग 340 के 323 के ऊपर आए वीकली क्लोजिंग, तो मंडे को भी एक तेज़ी रहेगी फर्स्ट हाफ। उसके बाद आप देख लीजिएगा। और दूसरा, हर वीडियो में मैं डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्तों कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। एवरी वीडियो एंड इट इज़ मैंडेटरी टू रीड दिस डिस्क्लेमर कि ये सारे व्यूज़ मेरे पर्सनल व्यूज़ है, बेस्ड ऑन द ह्यूज एक्सपीरियंस एंड ह्यूज नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स आई हैव। बट प्लीज़ कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्शन ऑन माई व्यूज़। आई एंड माई चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एट ऑल इफ़ यू इनकर एनी काइंड। तो आप लोग कोई अगर ट्रेड भी लेते हो तो आपका नुकसान। अब रहिए इंसानियत देखें यहाँ पे। मैंने परसों आपको बोला था कि निफ्टी 2 दिन गिरेगा, 11,100 आएगा, ठीक है। परसों की क्लोजिंग क्या थी? 322, ठीक है। 373 का हाई बनाया था परसों। कल क्या हुआ? निफ्टी सुबह सुबह आपको 226 फ्यूचर में आ गया था, 230-31 गैप डाउन। जो मैंने बोला वो सब भगवान ने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद नहीं गिरा, लेकिन 231 लाना, 322 की क्लोजिंग थी परसों, सीधा गैप डाउन में 231 सुबह आना फ्यूचर में बहुत बड़ी बात थी। उसके बावजूद कल की क्लोजिंग निगेटिव हुई, क्योंकि 322 की परसों की क्लोज थी, कल की क्लोज 308 हुई। और आज फिर से 300 की क्लोजिंग हुई थी, यानी कि दोनों दिन मार्केट नीचे क्लोज हुआ। उसके बावजूद इस बंदे की इंसानियत देखिए कि वो बोलता कि यार मज़ा नहीं है, आई वॉज रॉन्ग। दोनों दिन मार्केट रेड बंद हुआ है। 322 की क्लोजिंग थी परसों, 373 का ही था। कल कल क्या हुआ? 354 या 55 का हाई बनाया और 308 का क्लोजिंग किया। आज वही चीज़ हुआ, 360 का हाई बनाया और 300 का क्लोज किया, और 266 आज भी नीचे आया था। उसके बावजूद कल मैंने एक स्टॉक बताया आपको, कॉनकोर नया। आपको मैं 24 मार्च से कम भी 20 से 22 स्टॉक बता चुका हूँ। और ऐसा दावा करके कौन बताता है कि जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ, जिसका स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें आराम से आपको एक महीने में 10%, 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा। और 8 से 10% का ही आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन किसी स्टॉक का भी स्टॉप लॉस हो गया तो आप मेरा चैनल छोड़ दीजिएगा। देखना, एक भी रॉन्ग हुआ फिर आपको काय को निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, SBI करने का भाई। जब आपको हर स्टॉक, कल अगर आपने बताया हुआ स्टॉक का सुबह भी बाई करते फ्यूचर में तो आपको मिल जाता। 380 चला गया वो एक ही दिन में। कल 362.70 की क्लोजिंग थी कॉनकोर। इसके पहले आप लोग को जी बताया, 335 पे जी बताया, 135 पे बताया, 162 आ गया। रखने का फुर्सत ही नहीं है। 10% के मैं दावा करके बोलता हूँ। पेट्रोनेट 241 में बताया, 230 भी आया उसके बाद, लेकिन 267 आ गया। सब विद इन ए मंथ का भी गारंटी लेता हूँ। ऐसा कौन है बताइए ना। आप FD भी बनाते हो तो 7% का इंटरेस्ट देता है बैंक आपको, हाईएस्ट में, वो भी साल के बाद। मैं आपको बोलूँ महीने में, विद इन ए मंथ यू विल गेट 10%। वॉट एवर आई स्टॉक आई विल डिस्कस। आप जाते उस फ्यूचर में, रिलायंस, निफ्टी, अरे भाई साहब पैसा है तुम्हारा, इंसानियत के नाते कमाओ। और 10% अगर तुम 1 लाख रुपये डाल के कमाते हो हर महीना और उसको री इन्वेस्ट करते जाते हो, तो 49 मंथ्स में योर मनी बिकम्स 1 करोड़। एक्सेल शीट में बना के देख लो, ठीक है। मैं तो बना के रखा हुआ भी हूँ, चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखो, अभी तक 22-23 स्टॉक बता दिया आपको, एक भी जो 10% नहीं दिया बताइए। या 8, मैं बोलता हूँ, दावा करता हूँ 8 से 10% विद इन ए मंथ। और
स्टॉप लॉस हुआ तो आप मेरे चैनल छोड़ दीजिए, सोचिए। और आप लोग चैनल कहाँ से छोड़ोगे यार? तुम पूरी दुनिया में कोई ऐसा चैनल नहीं जो इस तरह से सच्चाई बताता है, हर चीज़ एडवांस में बताता है। तुम इसको देखना ही है। मेरे जितने भी बड़े विरोधी हो, अगर गाली भी देते हो तो पहले मेरे चैनल का वीडियो इंतजार करते हो मिस्टर। अगर दम है तो अनसब्सक्राइब करो चैनल को और दिखा दो मुझे कोई भी चैनल आपको ऐसा बता रहा तो। और इतनी सच्चाई से कोई एडमिट करता है कि चलो मैं राइट होते हुए भी रॉन्ग एडमिट कर रहा हूँ। ये देखिए 10%, अगर आप 1 लाख रुपया, आप कितना ट्रेडिंग करके भी लाखों रुपया हारते हो ना, तो 1 ही लाख रुपया डालो, 10% अगर आपको हर महीना आता है 10%, तो आप देखो 49th मंथ में आपका पैसा, इसको ही री इन्वेस्ट करते जाना है, जो प्रॉफिट आया उसको भी। 49 मंथ में आपका 1,06,71,000 बन जाता है। तो क्यों ये गंदे काम कर रहे हो ट्रेडिंग वाले? जब एक स्टॉक आता है उसी पे डिलीवरी लो 1 लाख रुपए की पहले, और उससे जब 1,10,000 हो गया तो अगले वाले स्टॉक में 1,10,000 की डिलीवरी लो, उसके बाद वाले में 1,21 की लो, 1,33 की लो, डिलीवरी लेते जाओ। बस आराम से बैठो अपने घर में, पूरा पैसा देके तुमने माल लिया है, 10% या 8% का प्रॉफिट होता है, निकल जाओ बस। और मेरा तो आप देखो महीने में 2-2 3-3 स्टॉक मिल रहा है आपको, तो इसमें 49 मंथ्स लगने का है। तो इंसानियत सीखो यार। और बताता तो उसको रखते नहीं हो। शॉर्ट वाले को, तुम शॉर्टेस्ट लोग का ज़िंदगी में भला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जब शॉर्ट करते हो 11,000 में भी, तो 11,500 तक रुकते हो। लेकिन कोई स्टॉक अगर तुमने लिया है, उसको अगर तुमने 100 रुपये में लिया है, 103 होते ही बेच दोगे इसको, हो गया बोले। और गलती बोलते हो किसी और की, इंसानियत चाहते हो तुम लोग। अगर दम है तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो ना यार, क्यों वॉच करते हो? मैं तुमको बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ ये व्यू भी मेरा पर्सनल व्यू है, आई मे रॉन्ग आई मे बी राइट। फिर भी इतनी इंसानियत देखो कि आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। ये किसमें है बे भाई? और ये भी गिना तो कि ये स्टॉक बताया था ऐसा हुआ। अब देखो टोरेंट फार्मा, आपने क्यों नहीं शॉर्ट किया? उसके लिए तो मैंने बोला कि इसको शॉर्ट करो। 3,037 और आज 2,790, 2 दिन पहले 3,037, 500 की लॉट है, 1,15,00,000 रुपये आपका आता। क्या स्टॉप लॉस दिया? 3,065 का, नहीं किया। आरबीएल बैंक उस दिन बोल बोल के बोला कि कल देख लेना इसको। तुम साले वो रिलायंस और वही करते रहोगे जिंदगी भर। वो गिरेगा, वो किसके बाप से नहीं गिर रहा है। 850 रुपये चलता था जो 2,200 रुपये आ गया। वो न्यूज़ वाले शेयर पे ही तुम टिकते हो। लेकिन नेक्स्ट लेटर हाफ ऑफ द अगस्त मेरा मानना है, ये रिलायंस हो या उसके पिताजी हो, सबको गिरना है। लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज है भाई साहब। एक अकेला बंदा हूं जो ना आपसे 1 रुपया मांगता है, ना कोई आपसे एडवाइजरी कर रहा है, ना आपसे कोई ज्वाइन सर्विस कर रहा है, ज्वाइन बटन लगाया, ना आपसे कोई पेटीएम एटीएम मांगता हूँ। हाँ, मेरा जो बिजनेस है ट्रेनिंग, उसमें भी क्या सिखा रहा हूँ आपको मालूम है? कि वो स्टॉक मैं कैसे फाइंड करता हूँ, आप सीख जाओ। तो आप खुद ही ज़िंदगी भर अपना स्टॉक खुद फाइंड करके, और आजकल तो मेरे सारे स्टूडेंट मुझे बताते सर ये आ गया है। जी मेरे स्टूडेंट ने बताया, ये मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया। हालांकि इस पर तो मेरी नज़र थी, लेकिन उसने भी बताया। सोचिए, जिन्होंने इस वीक ट्रेनिंग ली, खाली 1 दिन की 2 दिन की शिक्षा से उनको इतना क्या, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या 15,000 की वैल्यू है उस ट्रेनिंग की, जो तुमको इंसान बनाने सिखा दे, पैसा बनाना सिखा दे? आज तक आप लोगों ने जो भी ट्रेनिंग ली, मैं एक सब पूछता हूँ, उसमें से आप कुछ भी ऐसा सीखे जो आप खुद स्टॉक फाइंड करके, और डेफिनेटली वो चलता है? किसी ने भी सिखाया आज तक ऐसा? वो सिखाएंगे आपको RSI 70-30, बॉलिंजर बैंड दिस एंड दिस, एंड स्टॉक एस्टिक 80-20, एंड MACD में सिग्नल लाइन को MACD लाइन ने क्रॉस ओवर किया तो तेज़ी कर लो, ये सिग्नल लाइन से नीचे गया तो मंदी कर लो। ऐसा सिखाते हैं ना। कितने लोग उससे फ़ायदा उठा लिए? पूछो अपने अपनी अंतरात्मा से। लेकिन मैं सिखा दिया वो स्टॉक कैसे फाइंड करना है, जो मैंने कौन कौन निकाला वो आप भी निकाल लोगे, वो भी एक ही दिन 2 दिन की खाली वेबिनार से। तो सोचो कितनी कीमत होनी चाहिए। अगर इंसान सही से चले तो उसको नौकरी करने की दरकार ही नहीं है। फिर 10% अगर आपको हर स्टॉक में मिले
और अगर आप महीने में 3 स्टॉक निकाल लो तो 1,30,000 तो ऐसे ही बन गए, और उसको री इन्वेस्ट करते जाओ तो कितना 49 मंथ्स लगेंगे आपको। एनीवे बहुत लेक्चर हो गया, इंसानियत समझा के यहाँ फ़ायदा नहीं है। चलिए निफ्टी आज एक बियरिश स्पिनिंग टॉप बनाया है, तो ये बियरिश पैटर्न है, टेक्निकली बियरिश दिखा रहा है बॉस, लेकिन अभी जो हाई है 373 उसको कल काटना चाहिए क्योंकि वीकली क्लोजिंग कल है, ठीक है। बस अब कल एक ही चीज़ आपको नोट करना, अगर ये 323 के ऊपर क्लोज देता है, क्योंकि अभी तक की इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग 322 है, तो मंडे को भी सुबह तेज़ी खुलेगा। और अगर कल ये 373 को तोड़ भी देता है, 400 जाता है, लेकिन क्लोज किसी भी कारण से 322 के नीचे देता है, तो मंडे से ही गिरावट चालू हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द मंथ अगस्त मैं काफ़ी बियरिश हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं, आपको सब भोलेनाथ दिखा देगा क्या होने वाला है, ठीक है। और आप पी रेशियो देखिए दोस्तों, ये पी वाले बबल वाले सबको देख लीजिए, 4 दिन से तो 31 के ऊपर भी बंद हो रहा है। ये कहाँ गए वो पी वाले 28, 27, 29 वाले, 30 4 दिन 30 के ऊपर हुआ, अब 4 दिन हो गए 31 के ऊपर बंद हो गया। क्यों नहीं गिरा मार्केट, क्यों नहीं आया हेवॉक? आएगा लेटर हाफ ऑफ द अगस्त आएगा, जब तुम थक जाओगे, कल एक और तेजी करके तुम्हारी सांस फुला देगा ये, और उसके बाद गिरेगा। क्योंकि और अगर कल क्लोजिंग 322 के ऊपर आती है तो मंडे को तेज करेगा, क्योंकि जब दिया बुझने वाला रहेगा तो आखिरी बार फड़केगा मंडे को। और अगर कल ही 22 के नीचे क्लोज कर देता है तो बस हो गई गंगा जी इसकी। लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, याद रखिएगा, इंसानियत के नाते खाली बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी बहुत हो गया पब्लिक, अभी तो मेरा मन हो रहा है कि चैनल आप लोग के लिए बंद कर दो, बहुत सेवा कर लिया आप लोग की, इस लायक डिज़र्व नहीं करते कोई जन। यहाँ पे एक पैटर्न जैसा बन रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर जैसा ही पैटर्न बन रहा है। अगर आप इसको इमेजिनरी हेड मानना पड़ेगा आपको, इमेजिनरी हेड, तब ये एक कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। लेकिन इसमें भी ब्रेकडाउन कब आता है, जब 21,000 के नीचे क्लोज करेगा, तब तक कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें टॉप पे बैंक निफ्टी में आज इसमें भी एक बियरिश कैंडल बनी है, बिल्कुल टॉप पे, रिसेंट टॉप पे, तो ये खतरनाक है। तो अल्टीमेटली मैं कल के लिए, मुझे लगता है ये सारे नौटंकी है, कल बढ़ेगा मार्केट, ठीक है। आज एक ही व्यू देता हूँ, फिर भी सावधान रहिए, क्योंकि जो ये पी चल रही है बॉस, इट कैन आपको तबाह कर सकती है पी। जब यहाँ सेलिंग आएगी तो यू कांट इमेजिन, जब 28-29 की पी वाले ने रुला दिया मार्केट को, तो ये 31.40 की पी चल रही है। इट्स नॉट ए जोक गाइस, ओके, सो बी केयरफुल। आपको एक ही राय है आज की डेट पे, आज वीडियो में मैंने सब कुछ दोपहर को ही बोल दिया, तो ज़बरदस्ती वही बातें रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। सिंपल है, कल आप कोई भी फ्यूचर की पोजीशन आप लेते हो बाई की, उसको कैरी ओवरनाइट मत करना इस समय। मैं इस समय रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 31.40 की पी है, एनी टाइम सुबह आपको ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा गैप डाउन से खोल दे और आपकी हालत पस्त हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर को कैरी मत करना, कोई भी लॉन्ग फ्यूचर्स को, लॉन्ग वाले कैरी करना है कभी भी। अगर आपको लगता है कि कल भी तेज़ी है, परसों भी तेज़ी है, तो आप पुट कॉल के रूप में आप कोई भी पोजीशन को कैरी करिए, तो ताकि आपका लॉस लिमिटेड हो, जितना आपने प्रीमियम दिया। फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, याद रखिएगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त करता हूँ, आज ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। कल मुझे लगता है 11,400 दिखा देगा, और मुझे लगता है 22,600 निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखा देगी। और उसके बाद कल इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्लोज कहाँ करता है निफ्टी। अगर 322 के ऊपर क्लोज करता है तो मैं कोई मंदी करके नहीं जाऊँगा और कोई तेज़ी भी करके नहीं जाऊँगा, मतलब बाई करके भी नहीं जाऊँगा, सेल करके भी नहीं जाऊँगा। और अगर 322 के नीचे कल क्लोज कर देता निफ्टी, तो मैं पुट लेके जाऊँगा, इस मंथ एंड का पुट लेके जाऊँगा निफ्टी का, ठीक है। तो
ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।